नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण भाग 2। इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग रखी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका आंसर है कब की गई थी? सन 1885 के अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ। ये सभी को पता है कि भाई भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। ये सभी को ज्ञात है। किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? वो किया गया था सन 2004 के चुनाव में पूरे देश में एक साथ ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन संख्या 4 है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो जनता के द्वारा चुने हुए लोकसभा के प्रतिनिधि हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सांसद। सरकार बनाने के लिए निर्वाचित जो लोकसभा की कुल सीटें हैं 543 में से किस दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? यानी सरकार बनाने के लिए जो लोकसभा के सदस्य है 543, उसमें से कम कितने सदस्य चाहिए? तो 272 सदस्य चाहिए। यानी अपन उसमें कह सकते हैं कि भाई आधे से एक अधिक। क्वेश्चन संख्या 6 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो सदस्यों की संख्या है 12। क्वेश्चन संख्या 7, भारत में लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। यानी जो सत्ताधारी दल है उसका मुखिया कौन होता है? तो उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु क्या है? लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है सहमति का विचार। तो क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर है सहमति का विचार। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ये सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि भाई भारतीय सदन जो संसद है उसके सदन है 2, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कानून बनाने में? तो कानून बनाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है संसद की। क्वेश्चन संख्या 12, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। यानी भारत के अंतर्गत घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब से लागू किया गया? तो ये लागू होता है 2006 से। कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति के बाद विधेयक मंजूरी के लिए जाता है। किसके पास में जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास में। मतलब कानून या विधेयक अपन कह सकते हैं लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है और राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्वेश्चन संख्या है, घरेलू हिंसा कानून 2005 के द्वारा किस शब्द की व्याख्या को व्यापक किया गया? तो इसका आंसर है घरेलू। यानी घरेलू जो हिंसा है शब्द है इसको विस्तार से व्यापक किया गया है कि भाई घरेलू हिंसा किस किस प्रकार से होगी, मतलब किन किन बातों का इसके अंदर का ध्यान रखा गया है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई घर के अंतर्गत महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है। कोई कानून पारित होने से
किस स्थिति में उस पर टकराव अथवा विवाद पैदा हो सकता है? तो इसका आंसर है जब वह किसी एक समूह की हिमायत और दूसरे की क्या करता है, उपेक्षा करता है। यानी क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर होगा अ। जब वह किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे की क्या करता है, उपेक्षा। यानी एक को वो महत्व देता है और दूसरे को जब महत्व नहीं देता है तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी। ये कुछ थे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपन रिक्त स्थान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिक्त स्थान के बारे में। सहमति का विचार खाली जगह का प्रस्थान बिंदु है। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि भाई लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु क्या है, तो लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है सहमति का विचार। तो जो पहली खाली जगह है, फर्स्ट खाली जगह है, इसके अंतर्गत आएगा लोकतंत्र। दूसरी खाली जगह है लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक क्या है? तो इसके अंतर्गत है भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। क्वेश्चन संख्या 3 कह सकते हैं रिक्त स्थान खाली जगह संख्या 3 है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से खाली जगह का चुनाव करते, मंत्रियों का। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दल से ही मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, यानी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वही मंत्री फिर आगे विभागों का संचालन करते हैं। किस रिक्त संख्या खाली जगह संख्या 5 है। भारत में घरेलू हिंसा खाली जगह सुरक्षा कानून खाली जगह से लागू हुआ। यानी भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 से लागू होता है। खाली जगह 6 है। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते। खाली जगह संख्या 7। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे रद्द कर सकता है। यानी अदालत को ऐसा लगता है कि कोई भी जो कानून बना है वह संविधान को या संविधान का हनन कर रहा है, तो संसद को ये अधिकार है कि वे उसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। प्रश्न संख्या 8 एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से खाली जगह सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो 8 के अंतर्गत सबसे पहले प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कौन सी महत्वपूर्ण व्यवस्था है? तो अपन कह सकते हैं प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। खाली जगह 9 है संसद द्वारा पारित अलोकप्रिय कानून प्राय आलोचना योग्य होते हैं। ये कुछ रिक्त स्थान थे। अब आपको सही व गलत का मिलान करना है। आपको बताना है कि ये जो कोटेशन है वो सही है या गलत है। हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। तो क्या ये कोटेशन सही है? ये लाइन सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसमें बताया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो भारत का संविधान लागू हुआ था। तो पहला गलत है। लोकसभा के लिए हर 6 साल में चुनाव करवाए जाते, गलत है। तो लोकसभा के चुनाव कब होते हैं? हर 5 साल के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। ये भी गलत हो गया। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, ये सही। सदन होता है, सदन के अंतर्गत संसद के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक
राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। यानी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद ही या हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। तो ये तीसरा कोटेशन सही है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सभी दल का मुख्य होता है। नहीं, सभी दल का मुख्य नहीं होता है, जो बहुमत प्राप्त दल है उसका नेता होता है। 5, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। सही, यानी संसद का जो सत्र जब शुरू होता है तो सबसे जो पहला काल कहलाता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न। छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने योग्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब रखी? ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्यों के लिए 1885 में मांग रखी और ये भी कहा गया कि उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। और इसमें व्यक्तियों की आयु क्या होनी चाहिए? यानी 18 वर्ष कंप्लीट या 18 वर्ष से अधिक। भारतीय संसद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? यानी जो भारतीय संसद के अंतर्गत जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो सांसद कहलाते हैं। भारतीय संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्वेश्चन संख्या 4 में है निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 543। लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही है कि भाई व्यक्ति या जो नागरिक है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और फिर प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। भारतीय संसद लोकतंत्र के किन सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है? तो लोकतंत्र के ये सिद्धांत है। आस्था का प्रतीक किसमें माना गया है? निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी होती है। यानी जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जनता की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है और सहमति पर आधारित शासन चलता है। क्वेश्चन संख्या 7, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो आपसे पूछ सकते हैं वे भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कौन से राजनीतिक दल विपक्ष दल कहलाते हैं? यानी विपक्ष दल के बारे में पूछा गया कि कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष दल कहलाता है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का विरोध करने वाला राजनीतिक दल विपक्ष दल कहलाता है। यानी राजनीतिक विपक्ष दल वह होता है जो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन प्राप्त दल का क्या करता है? विरोध करता है। क्वेश्चन संख्या 9 है कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। यानी कार्यपालिका का कार्य क्या है? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना। क्वेश्चन संख्या 10, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
कौन करता है? यानी संसद का सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 11, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। अब आगे क्वेश्चन अगले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे।